जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 पर। आज हम जानेंगे नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के पीछे की पौराणिक कथा और इसका आध्यात्मिक महत्व। क्यों इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है? क्यों कहा जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था? आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी की पवित्र कथा, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। आज नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। बताया जाता है कि छोटी दिवाली के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन की कथा। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवता गण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। तो श्रोताओं, ये थी नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा और इसका महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।